हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 पूरे पूरे फिनिश किए थे। ओके, उसमें हम लोगों ने ए इनवर्स फाइंड करना सीखा था। उसमें दो मेथड था, एक था एडजॉइंट मेथड और एक था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो था, एक था रो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हमने तीनों मेथड से एक एक दो मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व किए थे। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2.3। ओके, तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो देखिए जो 2.3 है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है कि जो हमने डेरिवेटिव नहीं, मैट्रिसेस। हाँ, ये है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, जो आपने मैट्रिसेस में सीखा है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स। ओके, उस चीज को यूज करके हमको यहाँ पे उसका एप्लीकेशन सॉल्व करना होता है। हमने डेरिवेटिव का भी एप्लीकेशन देखा था, जितने भी चैप्टर सीखे सबका एप्लीकेशन देखे। वहां पे हमने देखा एक चीज कॉमन है समझ में कि जो चीजें हमने सीखे उसी चीज को यूज करके हम लोग एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में क्या है, एक तो मेथड ऑफ इन्वर्जन है और एक मेथड ऑफ रिडक्शन है। यहाँ दो टाइप के मेथड है जिससे हमको सम सॉल्व करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। पहला है मेथड ऑफ इन्वर्जन, तो उसमें आपको क्या रहेगा, दो इक्वेशंस दे रहेंगे, जिसमें यहाँ पे देखो दिया है a1x प्लस का v1y इज इक्वल टू z1, a2x प्लस का v2y इज इक्वल टू z2। ऐसे आपको दो इक्वेशन दे देंगे। सबसे पहला काम इसको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मीन्स कैसा, ऐसा, ये देखो ये हो गया a1 b1, यहाँ पर जाएगा a1 b1, ये हो गया a2 b2 और a2 b2। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे क्या x और y है, तो यहाँ पे ले लेंगे x y। ओके, इज इक्वल टू इधर क्या z1 z2 है, तो यहाँ पे ले लेंगे z1 z2। सबसे पहले काम हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। ओके, और इसका जो फॉर्म है कुछ ऐसा, देखो इसको हम सपोज कर लेते हैं a, इसको सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू, इसको तो हम लोग एक नया मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं दैट इज b। ओके, सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको द गिवन मैट्रिक्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ ये। ओके, और इसको हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर कर लो, कंसीडर कर लिया x इज इक्वल टू b। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी दिया रहेगा इक्वेशन उसको क्या करना, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ओके, उसके बाद इसको इस फॉर्म में बताना है। ये होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा और चेक करो अगर डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू अगर जो 0 के इक्वल आता है तो आपका जो मैट्रिक्स है a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। ओके, अगर a जो डिटरमिनेंट ऑफ a है डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है आपका a इनवर्स इज एग्जिस्ट होता है। ये हमने पहले ही सीखा है। ओके, हम लोग मैट्रिसेस में सीखा है इसको 2.2 सॉल्व करते समय। तो ये एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, ये आपको यहाँ पे a इनवर्स मिलेगा। a इनवर्स आप फाइंड किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो रो मेथड से, कॉलम मेथड से, या तो एडजॉइंट मेथड से। ओके, आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बोल के नहीं दिया है कि आप रो मेथड यूज करो या तो कॉलम मेथड यूज करो या तो एडजॉइंट मेथड यूज करो। ओके, तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड को क्या करो, यूज करके इसका इनवर्स फाइंड करो। ओके, ये इनवर्स मिल गया। अब इनवर्स मिलने के बाद जो ये इनवर्स मिला ना, इसका मल्टीप्लाई करें किसमें, ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इन इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखना पड़े प्री मल्टीप्लाई। ओके, ये ध्यान से रखिए, जब भी हम लोग इन्वर्जन मेथड करते हैं तो यहाँ पे हमको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्री मल्टीप्लाई क्यों करते हो, देखते, प्री का मतलब होता है जो भी वैल्यू दिया उससे जस्ट पहले। तो यहाँ पे देखिए ये दिया है तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू ax, यहाँ ax इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब ध्यान से देखिए a इंटू a इनवर्स, देखो a इनवर्स इंटू a क्या होता है, इसका वैल्यू होता है i, और यहाँ पे क्या पहले से ix है। i का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या तो यूनिट मैट्रिक्स, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 1 से अगर x में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, इसके जगह पे आप लिख सकते हो ix इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, और ये i का मतलब कितना होता है, 1 होता है। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ओके, अभी देखो x का वैल्यू आपके पास है, ये वाला हो गया x का वैल्यू। ओके, और a इनवर्स का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे, फिर ये b का वैल्यू आपके पास यहाँ पे रख देंगे।
तो ए इनवर्स और बी का वैल्यू दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखना पड़ेगा? बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो जिसके सामने रहेगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा। ओके, ये आपको इस तरीके से करना है। आप वापस से स्टेप समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिए रहेंगे उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ओके, फर्स्ट काम। फिर उसको बताना पड़ेगा वेयर ए इज, ये हो जाएगा, और ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा और ये बी का वैल्यू हो जाएगा। ऐसा हम बता देंगे वेयर ए इज इक्वल टू ये और एक्स इज इक्वल टू ये और बी इज इक्वल टू ये। फिर हम कंसीडर कर लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर 0 के इक्वल आता है तो अपना जो ए इनवर्स है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि उसके आगे सम्स बढ़ेगा ही नहीं। ओके, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज अगर जो 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम आगे क्या करेंगे, सम को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, मतलब ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। आप चाहे तो रो मेथड, कॉलम मेथड या तो एडजॉइंट मेथड, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ए इनवर्स फाइंड कर लिया। उसके बाद जो भी ए इनवर्स आएगा ना, प्री मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है। हम लोग अभी करते आ रहे हैं हर जगह। आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज क्या होता है, 1 होता है उसका वैल्यू। तो 1 से x में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना x ही मिलने वाला है। तो ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। x का वैल्यू है, a इनवर्स का वैल्यू, b का वैल्यू, सबका वैल्यू रखेंगे। फिर बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, आपको मिल जाएगा x और y का वैल्यू। ओके, ये हो गया आपका मेथड ऑफ इन्वर्जन। सेम इसी तरीके से हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन भी सेम यही काम करना। फर्स्ट काम क्या करना है, आपको इस फॉर्म में लाना है। ओके, मैट्रिक्स के फॉर्म में फर्स्ट जो अपना काम रहेगा, द गिवन इक्वेशन रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा a1 b1 a2 b2। ओके, ये हो गया। और फिर क्या है, x y। उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू क्या होता है अपना z1 z2। ये हो गया आपका। और हमको फिर इसको बताना पड़ेगा x इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है, वेयर a इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू a। ओके, अब यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे वाला पार्ट नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे वाला पार्ट नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और इजी पड़ेगा, इसमें मत बताओ। यहाँ के बाद डायरेक्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको x और y का वैल्यू चाहिए। ओके, तो आप क्या करो, यहाँ वाला पार्ट, हाँ इस वाले पार्ट को 0 कर दो, इस वाले पार्ट को 0 कर दो। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो ये वाले पार्ट को 0 करो या तो ये वाले पार्ट को 0 करो, दोनों में से किसी एक को 0 कर देंगे तो हमको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b1 0 b2 ऐसा मिल गया सपोज। ओके, यहाँ पे देखिए x y और z1 z2 ये इधर है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या कर जाएगा, a1 x हो जाएगा प्लस b1 y हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, b1 यानी कि y हो जाएगा। ये हो गया आपका इधर का मैट्रिक्स, इधर क्या बच गया है z1 z2। अब क्या करेंगे, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसके इक्वल टू ये हो जाएगा। ओके, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू z1 हो जाएगा और b1y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से b1 को क्या करूँगा, अपॉन में ढकेल दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z2 अपॉन में b1, यहाँ से आपको क्या मिल गया, y का वैल्यू। यही y का वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान से देखना है। क्या करना है, सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है। फिर यहाँ से क्या करना है, यहाँ 0 कीजिए, चाहे तो यहाँ पे 0 कीजिए, दोनों में से किसी एक को 0 कीजिए। क्योंकि देखिए आप एक चीज ध्यान, आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ। ये देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। ओके, यहाँ पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। ओके, देखो इसी फॉर्म में आया ना, यहाँ पे 0 है ना, इसी फॉर्म में देखो आया। तो यहाँ से हमको क्या करेंगे, y का वैल्यू मिल जाएगा, 3 4 12 यानी y का वैल्यू 4 मिला, ये y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, इसीलिए हमको यहाँ पे 0 करना पड़ता है। अगर आप 0 नहीं करो तो आपको जो ये जो है ना ये जो दो इक्वेशन मिलेंगे यहाँ पे, तो मतलब बहुत ज्यादा आपको खींचना पड़ेगा। जैसे आप 10th में कैसा करते थे कि 2 से मल्टीप्लाई किया 3 में इक्वेशन नंबर 1 में और 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 में, तब जाके दोनों में से कोई एक x या y कोई भी एक वेरिएबल को सेम करते थे, फिर या तो माइनस करते थे तो ऐड करते थे, फिर वहां से किसी एक को कैंसिल करके दूसरे का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ओके, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको इजी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी एक को 0 करेंगे। अगर 2/2 का हो तो, अगर 3/3 का रहा, जैसे मैं देखिए यहाँ पे छोटा सा लेता हूं मैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 3/3 का रहा मैट्रिक्स कुछ ऐसा, ओके, तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए
यहाँ से दिख रहा है ना आपको ये वाला पार्ट, हाँ, एक इसको जीरो करेंगे, एक इसको जीरो करेंगे, एक इसको जीरो करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर जो आप इसको इन दोनों को जीरो करते तो आपको यहाँ से जेड का वैल्यू मिल जाएगा। ये जेड का वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब वाई और जेड का वैल्यू है आप यहाँ पे उठा के रखते हैं तो आपको यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तरीका है इसको इजी बना के, इसके लिए इसका नाम क्या है, रिडक्शन। चीजों को रिड्यूस करके आप इसको सॉल्व करो। ओके, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, देखो रिड्यूस करना, इसमें इन्वर्जन क्यों बोले, क्योंकि हमने इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है, इसके लिए इन्वर्जन है। और इसमें क्या हो रहा है, हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पे जीरो का, यहाँ पे जीरो का, जिसमें आप बोलते हैं ना लोअर ट्रायंगुलर को आप जीरो कर दो, सॉरी अपर ट्रायंगुलर, जो डायगोनल के नीचे रहता है क्या होता है आपका अपर ट्रायंगुलर रहता है। अपर ट्रायंगुलर को आप जीरो करो, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, क्या हो गया, हमने देख लिया मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, और मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, देख लीजिए। ओके, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, दोनों पे एक क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ताकि आपको इस चीज मतलब बहुत ही अच्छे से समझ सके। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको आपके मिसलेनियस में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, ये दो इक्वेशन दिया है, इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड ऑफ इन्वर्जन से, सेकंड मेथड ऑफ रिडक्शन से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना, तो लिखो द गिवन इक्वेशन कैन बी written in the form of matrix। तो लिखते हैं x का वैल्यू कितना है, 1 है, इसका वैल्यू कितना 1 है, तो 1 1, इसका वैल्यू कितना है 2 और -1, 2 और -1, ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे x y। ओके, अब यहाँ पे और क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 5, तो यहाँ 4 यहाँ पे 5, ये हो गया। हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले लिख दिया। अब कंसीडर कर लें क्या, a x इज इक्वल टू b। ओके, अब बताएंगे वेयर a इज इक्वल टू क्या है आपका, ये फर्स्ट वाला पार्ट a का वैल्यू है 1 1 2 -1, और x इज इक्वल टू क्या है आपका सेकेंड वाला पार्ट है x y, और b इज इक्वल टू आपका कौन सा पार्ट है 4 5, ये हो गया। इतना होने के बाद आपको हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब क्या करना है हमको, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, तो निकालिए। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या जाएगा, जो भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 1 1 2 -1। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1, यानी कि -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, 2 इंटू 1 -2। ओके, क्योंकि फॉर्मूले का -2 कितना आ रहा है -3, -3 क्या है 0 के इक्वल है, नहीं है, तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इनवर्स इज एग्जिस्ट हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, we have to find a इनवर्स। ओके, तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, कंसीडर a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i होता है। तो a का वैल्यू क्या है अपना 1 1 2 -1, और a इनवर्स ऐसे ही रहने वाला है, और i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1, ये हो गया है। अब यहाँ से हमको a इनवर्स निकालना। ओके, a इनवर्स निकालने के लिए आप चाहिए तो रो मेथड यूज कर सकते हैं, तो कॉलम मेथड, तो मैं यहाँ पे सिंपली रो मेथड यूज करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमको पहले 1 करना रहता है रो मेथड में, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे R2 के लिए, ये इसके लिए, इसको 0 करना है ना, सेम इसके से इसको बनाना है, तो R2 के लिए R2 - 2 टाइम्स R1। देखो ये R1 तो सेम रहेगा, R2 में से R1 को माइनस करना कितने टाइम, 2 टाइम, तो लिख देता हूँ मैं इधर पे क्या R2 2 है -1 है, तो जाएगा -2 ओके, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, तो R1 तो सेम रहने वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -3, यहाँ पे ये हो गया। ये a इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे भी सेम काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी सेम काम करना पड़ेगा, क्या है यहाँ पे R2 में, देखो R2 में ना, तो ये 0 1 0 1 2 टाइम्स किया तो 0 में से 2 माइनस किया तो -2, और यहाँ पे -0 है ना, 1 में से -0 किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 1 0 और -2 1,
ओके, ये हो गया आपका, रुको 1 0 माइनस 2 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 हो गया, अब यहाँ पे क्या करना, 1 करना है। यहाँ पे 1 करने का सिंपल सा मेथड क्या है, सेम चीज से डिवाइड कर दो, या तो 1 अपॉन -3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ R2 के लिए। ओके, R2 के लिए तो यहीं पे करता हूँ ना, R2 इंटू -1/3। ओके, मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 हो जाएगा। क्यों, देखो -3 से -3 डिवाइड किया तो कितना आता है, 1 होता है, माइनस माइनस कैंसल। यहाँ पे A इनवर्स सेम रहेगा, 1 0, यहाँ पे देखो माइनस कितना है, -2, तो -2 और 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ पे जाएगा -1/3, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कितना है, 1 है। ओके, 1 है ना, तो क्या यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके हेल्प से इसको 0 करना, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो लिखो R1 के लिए R1 माइनस R2, तो जगह 1 0 0 1 इधर तो हो गया। यहाँ पे A इनवर्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या करना हमको, R1 माइनस R2 करना, तो 1 माइनस 2/3 और 0 माइनस माइनस प्लस 1/3, तो यहाँ पे 3 यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो ये 3 यहाँ पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 अपन में 3, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, 1/3, और यहाँ पे 1/3 यानी ऊपर क्या रहा आपका 1/3, यहाँ पे भी 1/3। ओके, तो अब यहाँ पे नीचे तो सेम रहेगा, 2/3 माइनस 1/3, ये हो गया है। अब क्या करना है इसको, अब देखिए यहाँ पे A इनवर्स का वैल्यू आ गया है। A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/3 को कॉमन लूंगा, 1/3 को कॉमन लेने अंदर क्या बच रहा है आपका, नहीं तो ऐसे रहने दो, 1/3 को रहने दो, कॉमन मत लो, हाँ ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे 1/3 1/3 2/3 माइनस 1/3, ये पार्ट है क्या इनवर्स का। अब क्या करना है, इसको प्री मल्टीप्लाई करना है। ये जो A इनवर्स है कहाँ पे, इसमें प्री मल्टीप्लाई करना, तो लिखता हूँ प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो I का वैल्यू 1 होता है, यानी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स ऑफ B। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, देखो सब वैल्यू उठा के रख दो। x का वैल्यू क्या है, x y हो गया इज इक्वल टू A इनवर्स का वैल्यू कितना है, 1/3 1/3 1/3 2/3 माइनस 1/3, और B का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 5 है, तो 4 और 5 हो गया। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करना है, कर देते हैं। इसको ऐसे रखना, एक्स वाई को एज इट इज रखो, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो क्या आएगा, 4/3, फिर इसका इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 5/3, फिर इसका देखो पहला रो का पहले कॉलम साथ हो गया, अब दूसरा रो का पहले कॉलम साथ, तो हो जाए 4 2 जा 8/3 माइनस 5/3, ये हो गया आपका। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, 1/3 और 5 4 कितना होता है, 9 होता है। ओके, 9/3 हो गया। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है 1 बार, और 8 में से 5 गया तो 3 होता है। ओके, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 3 1 आ रहा है। अब लिखते हैं बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो देखो जो जिसके सामने उसका वैल्यू है, तो x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1 है, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए एग्जांपल तो लेना चाहता था इजी, लेकिन थोड़ा सा गलती से अपॉन वाला एग्जांपल आ गया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। करना क्या है आपको, ध्यान से देखिए, जो भी इक्वेशन दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेंगे, फिर हम बताएंगे कि x इज इक्वल टू b होता है, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे वेयर a इज इक्वल टू ये, x इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये बता दिया। फिर हमको क्या करना है, इसको डिटरमिनेंट में लेके डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के बाद चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 के इक्वल है या नहीं। 0 के इक्वल नहीं है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
तो यहाँ पे देखो 0 के इक्वल नहीं है ना, -3 है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है i। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, रो मेथड से हमने इसको इनवर्स फाइंड किया, अपना इनवर्स ये आ गया है। अब ये जो इनवर्स है इसको क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो प्री मल्टीप्लाई करके एक्स ए इनवर्स और बी का वैल्यू यहाँ पे रख के इसको क्या किया है, सेम मल्टीप्लाई किया है, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज, इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। तो हमको देखो यहाँ पे मिला 3 और 1 मिल रहा है, यानी फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो जिसके सामने रहेंगे वो उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे x के सामने कौन है 3 है तो उसका वैल्यू 3 हो गया, y के सामने कौन है 1 है तो उसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये इस तरीके से करना है, ये आपका पहला मेथड हो गया, दैट इज मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब मैं सेम इसी मेथड को मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करूंगा, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, सेम क्वेश्चन है उसको हम लोग किसे करेंगे, मेथड ऑफ रिडक्शन से। ओके, हमारा मेथड ऑफ इन्वर्जन होगा तो मैं इसको रफ करता हूं, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वापस से सेम मेथड यूज करें। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ रिडक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, मेथड ऑफ रिडक्शन, देखिए सेम काम करना है, दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैंने बताया था आप यहाँ पे कहीं पे 0 कर दीजिए। ओके, यहाँ पे कीजिए तो यहाँ पे कहीं भी कीजिए, बट यहाँ पे करो इजी रहेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं नहीं तो डायरेक्ट देखो 0 करता हूं मैं। हाँ देखो, R2 के लिए R2 के लिए R2 माइनस, यहाँ पे देखो 1 है ना, 2 टाइम्स R1। देखो यहाँ पे ध्यान से, R2 के लिए R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो R1 पहले सेम लिख देता हूं मैं, 1 1। अब R2 में क्या है, देखो R2 क्या है, 2 है, -1 है, 2 टाइम्स R1 तो -2 देखो यहाँ पे क्या रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है -3, तो हो गया आपका 0 -3। बस आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है आपका x y सेम रखो, इधर पे भी सेम काम करो। क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस कर रहे हैं, तो R1 4 सेम लिखो। ओके, फिर 5 में से 8 को माइनस करेंगे ना, 4 2 8 हो जाएगा, तो 5 में से 8 गया तो -3 आने वाला है। ये हो गया यहाँ पे आपका। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। देखो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1x यानी कि x हो जाएगा, फिर 1 + y ये हो जाएगा, इनका काम हो गया इनके साथ। अब इसको ले लो, 0 × x 0, -3 × y -3y, ये हो गया है। यहाँ पे क्या आएगा आपका -4, यहाँ पे -3, सॉरी 4 और 3 आ गया। अब क्या करना, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो जिसके सामने देखो x + y = कितना 4 है, तो लिखो x + y = 4, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर दूसरा क्या, -3y = -3, -3y = -3। देखो ये इधर क्या है, इंटू में इधर जाएगा तो डिवीजन में माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो जाएगा y = 3/3, 3 1 जा 3, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, तो y = 1 कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। देखो ये जो y का वैल्यू 1 है यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाए, तो रखो x + y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 = 4। ओके, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो x = 4 - 1, यानी x = 4 में से 1 गया तो 3। तो आपका आंसर क्या आ गया है, x = 3 और y = 1। आप देख सकते हो ये भी आंसर क्या है, दोनों सेम है। हमने इन्वर्जन मेथड से किया तो भी सेम वैल्यू आया था, x = 3 आया था और y = 1 आया था, और रिडक्शन मेथड से कर रहे हैं तो भी इजी है। आप देखो कौन सा मेथड इजी है, तो मुझे तो लगता है कि रिडक्शन मेथड बहुत इजी है, क्योंकि एक बार क्या करना है, थोड़ा सा जो भी वैल्यू दी उसको क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका दोनों मेथड सॉल्व हो गया है। हमने एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल को हमने रिडक्शन मेथड से सॉल्व किया है और इसी को हमने इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व किया है। आंसर देख सकते हो दोनों का सेम आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको उसमें रो कॉलम वाले में सेम करके दिखाया था, एक ही क्वेश्चन को मैंने रो मेथड से भी सॉल्व किया था और कॉलम से भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर सेम आता है, चाहे तो मेथड कुछ भी अप्लाई करो। अगर बोर्ड में आपको स्पेसिफाई करके नहीं देता है तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगर स्पेसिफाई करके देता है कि इन्वर्जन करना तो इन्वर्जन से सॉल्व करना है, रिडक्शन वाला तो रिडक्शन से ही सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पे आपका दोनों एक्सरसाइज मतलब एक एक क्वेश्चन दोनों का सॉल्व हो चुका है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है,
एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज क्या बोलता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द इन्वर्जन मेथड। हमको सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से। अभी हम लोगों ने देखा है इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व किए। सेम उसी पैटर्न में हमको क्या करना है, इस एग्जांपल को सॉल्व करना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो लिखिए वी कैन, देखो ऐसे लिखो, द गिवन मैट्रिक्स, हाँ, द गिवन मैट्रिक्स कैन बी written in the matrix form। ओके, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x पे क्या है 1 है, y पे क्या है 2 है, तो 1 2, यहाँ पे क्या है 2 है 3 है 2 3। ये हो गया आपका काम, पहला काम। तो देखिए x और y है ना, वही हमको फाइंड करना है ना। तो x y, हमको यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। उसके लिए हमको क्या किया है, दो मेथड दिया है, इन्वर्जन और रिडक्शन। आप देखिए ये दो सेम इक्वेशन है ना, आप 10वीं में सीखे हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन। आप उस साइमल्टेनियसली इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसको क्रैमर के जो रूल होते हैं ना, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपको हर एक मेथड से आपका आंसर सेम आने वाला है। बट यहाँ पे आप 12th में पहुंचे हो तो आपको ये बोला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो आपका मेथड है इन्वर्जन और रिडक्शन, उसी के मतलब उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आप बाकी किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर राइट आने वाला है। बट लेकिन जो मेथड पूछा है आपको वही मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया इज इक्वल टू क्या होता है, बी का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए आप। देखिए हमने इसको ए का वैल्यू और ये लिख दिया, बी का वैल्यू क्या है 2 और 3 है ना, 2 3, पहला काम। ओके, फिर हम क्या लेते हैं, कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है आपका है 1 2 2 3 और x इक्वल टू क्या है एक्स वाई और b इज इक्वल टू क्या है 2 3, ये हमने बता दिया है। ओके, अब क्या करना है, इन्वर्जन मेथड है ना, तो मॉड ऑफ ए निकालिए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो 1 2 2 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा -4, -4 में 3 का तो -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर क्या जाएगा, ए इनवर्स इज, ये काम करता नीचे करता, हाँ, ए इनवर्स इज क्या जाएगा, एग्जिस्ट। ओके, अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ओके, हम लोग कंसीडर कर लेंगे ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए का वैल्यू क्या है आपका 1 2 2 3, ये हो गया है, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब क्या था 1 0 0 1 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 करना है तो करते हैं। R2 के लिए R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ओके, तो R1 पहले सेम लिखते हैं 1 2। ओके, अब क्या कर रहे हैं, R2 2 3 में से 2 टाइम्स R2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2 2 2 जा -4, तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए 0 -1, तो 0 -1, ये हो गया। यहाँ पे ए इनवर्स सेम रहने वाले हैं। अब यहाँ पे इधर कर लेते हैं, R1 तो सेम रखो, R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, R2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 0 में से 2 गया -2, 1 में से 0 गया तो 1, ये हो गया आपका, यहाँ पे भी काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, 1 करना है। यहाँ पे 1 करने का मतलब क्या है, सेम में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। R2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो चलो करते हैं, तो लिखिए -1 से मल्टीप्लाई हुआ किसमें, R2 में। ओके, तो लिखिए 1 0, ये 0 सेम रहेगा, सॉरी यहाँ पे 2 है, हाँ, 1 2 0 सेम रहेगा क्योंकि 0 पे कोई भी साइन होता नहीं है, और -1 में क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे ए इनवर्स एज इट इज 1 0, ये देखो -2 का +2, 1 का -1। ओके, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 हो गया, इसके हेल्प से इसको 0 करना है, तो करते हैं R1 के लिए R1 माइनस 2 टाइम्स R2। देखो
इसमें से इसको माइनस करना 2 टाइम, तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 0 गया 1 ही आने वाला है, तो 1 0 0 1, यहाँ पे तो काम हो गया है। A इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना, R1 में चेंज करना, तो 2 को सेम रखो, ये सेम हो गया R1 में चेंज करना है ना, तो R2 तो सेम रहेगा, तो R1 में अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखिए, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो 1 0, 2 टू जा -4, और यहाँ पे क्या होगा, R1 में से R2 यानी कि माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और 2, तो -3 और 2 ये हो गया है, ओके, -3 और 2, हाँ ये आ गया आपका। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, कुछ भी तो गड़बड़ नहीं हो रहा ना, अच्छा चेक कर लेना। देखो हमने क्या किया है, इसमें से 2 टाइम माइनस करना है, रुको R1 के लिए ना, R1 माइनस 2 टाइम ये R2, तो 1 में से 4 गया तो -3, और 0 में से माइनस +2, तो 2 हो गया, बराबर है। अब देखो हमको A इनवर्स मिल गया है, A इनवर्स इसका आ रहा है -3 2 2 -1, ये हो गया आपका A इनवर्स। अब हमको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, हमने इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देना है, ओके। अब इसमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई करना किससे, A इनवर्स, तो करते हैं, तो जाएगा A इनवर्स इंटू A x इज इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। I का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी। अच्छा यहाँ पे तो हमने A इनवर्स लिखा ही नहीं ना, A इनवर्स बी, A इनवर्स बी, A इनवर्स बी, ओके। अब देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू A इनवर्स बी मिल गया है, तो x का वैल्यू हमारे पास है, x का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, लिखिए x y, ओके, इज इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स का वैल्यू हमने क्या निकाला, यहाँ पे देखिए -3 2 2 -1, -3 2 2 -1, और v का वैल्यू क्या दिया हमारे पास, v का वैल्यू 2 और 3 है, ओके, तो लिखता हूं मैं 2 3। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, ओके। यहाँ पे x और y सेम रहने वाला है, ये कुछ भी चेंजेस होगा नहीं। देखिए -3 इंटू 2 3 2 जा 6, 2 इंटू 3, ये देखो माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6, ओके। अब इसको 2 2 जा 4, 1 3 जा -3, ओके। तो यहाँ पे क्या रहा है, x y इज इक्वल टू, देखो 6 प्लस माइनस 0, 4 में 3 या 1। अब क्या करना है आपको, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अब क्या रहेगा, जो जिसके सामने उसका आंसर है, तो हो गया x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। देखिए ये इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी इजी है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, उसको हम इसको बताएंगे, कंसीडर कर लेंगे। ax इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है, वेयर a का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये। फिर हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, जहां पे देख रहे हैं विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या करना है, a इनवर्स इज एग्जिस्ट, देन वी हैव टू फाइंड a इनवर्स, ओके, मींस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे a इनवर्स फाइंड किया है बाय द रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, यहाँ पे a इनवर्स मिल गया है, ओके। अब ये a इनवर्स मिल गया, उसका प्री मल्टीप्लिकेशन कहां पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हो जाएगा a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स इंटू a क्या होता है, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। अब सबका वैल्यू रखेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ से रो वाइज, यहाँ से कॉलम वाइज, यहाँ से रो वाइज, यहाँ पे से कॉलम वाइज, फिर इसको सॉल्व किया तो कुछ ये इस तरीके से आया, फिर बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किया, यहाँ से हमको x और y का वैल्यू मिल गया, ओके। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड, ओके। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ओके। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ओके। तो इसको हमको क्या करना है, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना, ओके। ध्यान से देखिए, अच्छा सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, ये क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन कहां पे किया था,
ध्यान से देखिए, हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में किया था, मतलब जो मैंने लिया था ना एग्जांपल आपको समझाने के लिए, इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड, सेम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन तो अपना ऑलरेडी हो चुका है। देखिए मैंने एक अचानक से कोई तो क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से एक्सरसाइज से मिल गया, बताइए। तो ये आपका एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब बचा है ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला। चलो हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन रखते हैं। आप इसको जो मैंने एग्जांपल दिया ना वहां से आप रेफर कर सकते हो। ओके, ये सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है। ओके, तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, सेम चीज, सोल्यूशन थर्ड का सोल्यूशन। सबसे पहले काम सेम, गिवन इक्वेशन कैन बी written in the form of matrix। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 1 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा x y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 5। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि a x इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 6 1 3, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x और y, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 5। ओके, ये हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a। चलो यहाँ पे निकाल लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 6 1 3। ओके, तो निकालिए, 3 2 जा 6 और 6 1 जा -6 इज इक्वल टू 0। तो a जो डिटरमिनेंट ऑफ a है इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जब भी आपका डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू अगर जो 0 के इक्वल आता है तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है, आपको ध्यान में रखना। ओके, देखिए अब यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि आपको पता है ना कि 1/में 0 आता है, तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, एनडी बोलते हैं। इसको से क्या होता है, सम्स आगे बढ़ता नहीं है, इसके लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कुछ है नहीं, यहाँ सेम पैटर्न में करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में